हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे टॉपिक पर जंप करने वाले हैं जो सच में हमारे सोचने का पूरा नजरिया बदल सकता है। आज हम सोर्स मटेरियल को डिकोड कर रहे हैं जो हमें बताता है कि सदियों से हमने ह्यूमन डाइवर्सिटी यानी मानव विविधता और विकलांगता को किस तरह देखा है। यकीन मानिए, इतिहास के पुराने पन्नों से लेकर आज के मॉडर्न ह्यूमन राइट्स तक का ये सफर सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि बहुत ही आई ओपनिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? हम शुरुआत करेंगे हिस्टोरिकल शिफ्ट्स इन पर्सपेक्टिव से, फिर देखेंगे इवोल्यूशन इन इंडिया। इसके बाद हम द 4 डिसेबिलिटी मॉडल्स को समझेंगे, कुछ की टर्मिनोलॉजी यानी महत्वपूर्ण शब्दों को डिफाइन करेंगे और लास्ट में हैबिलिटेशन वर्सेस रिहैबिलिटेशन का अंतर देखेंगे। बस यही है हमारा आज का रूट मैप। आइए अपने पहले सेक्शन पर चलते हैं, हिस्टोरिकल शिफ्ट्स इन पर्सपेक्टिव यानी चैरिटी से लेकर ह्यूमन राइट्स तक का वो सफर। अगर हम दुनिया के इतिहास को पलटकर देखें ना, तो चीजें बहुत अलग थीं। एंशिएंट टाइम्स यानी प्राचीन काल में विकलांगता को सीधे तौर पर धर्म या किसी श्राप से जोड़ दिया जाता था। लोग मानते थे कि ये कोई पिछले जन्म का पाप है। फिर 19वीं और 20वीं सदी आई और नजरिया थोड़ा बदला। इसे एक मेडिकल प्रॉब्लम माना जाने लगा। मतलब फोकस इस बात पर था कि डॉक्टर किसी तरह व्यक्ति को फिक्स कर दें या ठीक कर दें। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया साल 2006 में, जब यूएन ने UNCRPD यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया। इसने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये कोई मेडिकल डिफेक्ट नहीं बल्कि सीधे सीधे मानवाधिकार का मुद्दा है। अब ग्लोबल से सीधे आते हैं नेशनल लेवल पर। हमारा दूसरा सेक्शन है एवोल्यूशन इन इंडिया फ्रॉम कर्मा टू राइट्स। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये बदलाव कैसे आया? हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, फ्रॉम फेट एंड कर्मा टू वेलफेयर स्कीम्स एंड फाइनली टू अ राइट्स बेस्ड अप्रोच। प्राचीन काल में यहाँ भी सब कुछ किस्मत और कर्म पर छोड़ दिया जाता था। फिर आज़ादी के बाद एक दौर आया वेलफेयर स्कीम्स का, जहाँ सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के जरिए मदद करना शुरू किया। और फाइनली आज हम एक राइट्स बेस्ड अप्रोच यानी अधिकार आधारित सोच पर आ गए हैं, जिसका सीधा सा गोल है हर किसी को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, बिल्कुल बराबरी के साथ। तो इतिहास के इस सफर के बाद अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, द 4 डिसेबिलिटी मॉडल्स, जो कि हमारे समझने के फ्रेमवर्क्स हैं। समाज विकलांग व्यक्तियों को कैसे देखता है, इसे 4 मॉडल्स में बांटा गया है। सबसे पहला है चैरिटी मॉडल। देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से इस मॉडल का हम पर बहुत गहरा असर रहा है। ये मॉडल विकलांग व्यक्तियों को किसी त्रासदी के शिकार या बेचारे के रूप में देखता है। मतलब इसमें माना जाता है कि उन्हें अधिकारों की नहीं बल्कि सिर्फ हमारी दया और दान की जरूरत है। आप खुद सोचिए, क्या ये अप्रोच किसी को बराबरी का दर्जा दे सकती है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उन्हें एक सहानुभूति का पात्र बना देती है। अब जो दिलचस्प बात है वो इन 2 एकदम अपोजिट विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ है मेडिकल मॉडल, जो कहता है कि प्रॉब्लम इंसान के शरीर में है, उसकी फिजिकल कमी है जिसे डॉक्टरों को फिक्स करना है। इसके एकदम उलट है सोशल मॉडल। सोशल मॉडल एक बहुत ही अलग और पावरफुल तर्क देता है। इसका कहना है कि भाई प्रॉब्लम इंसान में नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में है। सीढ़ियां हैं लेकिन रैंप नहीं है, या लोगों का नजरिया नेगेटिव है, ये चीजें असल में किसी को डिसेबल बनाती हैं। और इसी बात को सम अप करता है ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल कोट, सोसाइटी डिसेबल्स पीपल, यानी समाज लोगों को विकलांग बनाता है। ये एक तरह का माइक ड्रॉप मोमेंट है। ये हमें बताता है कि असली रुकावट इंसान का शरीर नहीं है बल्कि वो माहौल है जो हमने बनाया है, जहां हमने हर किसी की जरूरतों का ध्यान रखा ही नहीं। और फिर आता है हमारा चौथा और सबसे रीसेंट मॉडल, ह्यूमन राइट्स मॉडल। ये एकदम क्लियर है। ये मानता है कि हर एक इंसान के पास जन्म से ही अधिकार और एक डिग्निटी है। ये विकलांगता को कोई कमी नहीं मानता बल्कि इसे ह्यूमन डाइवर्सिटी का एक नॉर्मल हिस्सा मानता है। जैसे हम सबकी हाइट अलग होती है, आंखों का रंग अलग होता है, वैसे ही विकलांगता भी इंसान होने का ही एक रूप है जिसे पूरे सम्मान और समान अधिकारों के साथ एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, डिफाइनिंग की टर्मिनोलॉजी यानी भाषा में सटीकता। अगर हमें इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को सही से लागू करना है तो हमें कुछ शब्दों का सही मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पेयरमेंट यानी क्षति की। आसान भाषा में कहें तो शरीर या दिमाग के किसी स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई कमी आना इम्पेयरमेंट है। जैसे मान लीजिए पैर की हड्डी टूट गई या आंख की नस डैमेज हो गई। ये पूरी तरह से एक फिजिकल या बायोलॉजिकल फैक्ट है।
अब देखते हैं कि ये आगे कैसे कनेक्ट होता है। अगला शब्द है डिसेबिलिटी, यानी अक्षमता। जब इम्पेयरमेंट की वजह से आप कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाते तो उसे डिसेबिलिटी कहते हैं। मतलब पैर की हड्डी का टूटना इम्पेयरमेंट था, लेकिन उस टूटी हड्डी की वजह से आपका चल न पाना वो डिसेबिलिटी है। क्लियर है ना? अब इसी से जुड़ा तीसरा शब्द है हैंडीकैप। अक्सर लोग इसे डिसेबिलिटी के साथ मिक्स कर देते हैं, लेकिन ये अलग है। हैंडीकैप वो सामाजिक नुकसान या डिसएडवांटेज है जो आपको उस इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी की वजह से झेलना पड़ता है, जिससे आप समाज में अपना नॉर्मल रोल प्ले नहीं कर पाते। याद है हमने सोशल मॉडल में सामाजिक बाधाओं की बात की थी? ये शब्द सीधे तौर पर उसी से जुड़ा है। और इसी लिस्ट में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है एक्टिविटी लिमिटेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है उन रोजमर्रा की मुश्किलों से जो किसी इंसान को अपने डेली काम करने में आती हैं, जैसे खुद से खाना खाने में, कपड़े पहनने में या चलने फिरने में जो दिक्कतें आती हैं, उन्हें एक्टिविटी लिमिटेशन कहा जाता है। चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी सेक्शन में आ गए हैं, हैबिलिटेशन वर्सेस रिहैबिलिटेशन। अक्सर लोग इन दो शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर देते हैं, लेकिन इनके मायने एकदम अलग हैं। ध्यान से सुनिएगा। हैबिलिटेशन का मतलब है कोई बिल्कुल नया स्किल सीखना जो पहले कभी था ही नहीं। ये आमतौर पर जन्मजात स्थितियों में होता है, जैसे जन्म से दृष्टिबाधित बच्चे को ब्रेल लिपि पढ़ना सिखाना। वहीं दूसरी तरफ रिहैबिलिटेशन का मतलब है पुनर्वास, यानी किसी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से जो स्किल आपने खो दिया है उसे वापस पाना, जैसे एक्सीडेंट के बाद फिर से चलना सीखने के लिए की जाने वाली फिजियोथेरेपी। है ना दोनों में बहुत बड़ा फर्क? तो आज हमने पुराने अंधविश्वासों से लेकर मॉडर्न ह्यूमन राइट्स और सही टर्मिनोलॉजी तक का एक बहुत ही शानदार सफर तय किया। जैसा कि हमने सोशल मॉडल में समझा, असली दिक्कत इंसान में नहीं बल्कि अक्सर हमारे बनाए गए सिस्टम में होती है। तो जाते जाते इस एक्सप्लेनर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ, जरा सोचिएगा जरूर। क्या हमारे बनाए गए स्पेस, हमारी इमारतें और हमारा ये समाज खुद उन लोगों को डिसेबल तो नहीं बना रहा जो उनका इस्तेमाल करते? अपने आसपास के माहौल को आज एक नए नजरिए से देखिएगा। इस एनालिसिस में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।